प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन दूसरा। भक्ति मार्ग की महिमा। संतों ने भक्ति मार्ग की महिमा विशेष की है और ये कहा है कि भक्ति मार्ग जाल मत और गुरु मत है, और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है वह मन मत है। कोई कोई मत ऐसे भी हैं जहाँ कुछ भक्ति और प्रेम है, मगर वह मूर्तों और जड़ निशानों में भूले हुए हैं और सच्चे मालिक का पता और खोज बिल्कुल नहीं है। संतों ने सिर्फ उस भक्ति की महिमा की है जो सच्चे मालिक के चरणों में होवे और अंतर में अभ्यास करके भगवान से मिलने का इरादा होवे। ऐसी भक्ति सद्गुरु द्वारा हासिल होगी, क्योंकि कुल मालिक का भेद देने वाले संत सद्गुरु ही हैं। और जानना चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी प्रेम स्वरूप हैं और सत्य पुरुष भी प्रेम स्वरूप हैं, और आत्मा परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म भी प्रेम रूप, और सद्गुरु भी प्रेम स्वरूप और जीव भी प्रेम स्वरूप है। बगैर प्रेम के सच्चे मालिक से मिलना नहीं हो सकता। आपस में इतना फर्क है कि राधा स्वामी जाल कुल मालिक प्रेम का स्रोत और पोत है, यानी खजाना और भंडार, और सत्य पुरुष प्रेम का सिंध है, और ब्रह्म और पार ब्रह्म प्रेम की लहर है, और जीव प्रेम की बूंद है। जीव के साथ इच्छा लगी हुई है और ब्रह्म के साथ माया लगी हुई है। सिंध यानी सत्य नाम पद में माया बहुत कम है, मगर सिंध के साथ सिंध रूप हो रही है। पर सोत पोत में यानी राधा स्वामी पद में माया का नाम और निशान बिल्कुल नहीं है। जो कोई सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे, उसको प्रेम अंग लेकर सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए, और सच्चे मालिक का पता सद्गुरु यानी भेदी गुरु से मिलकर मालूम होगा। और जब सद्गुरु मिल जावे और सच्चे मालिक का पता और भेद मालूम हो जावे, तो उसको चाहिए कि सरस्वती योग का अभ्यास करके अंतर में चढ़ाई करे, यानी सूरत को शब्द में लगावे, जिसकी धुन की धार सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल के देश से आती है और घट घट में मौजूद है। उसी धार पर सवार होकर सिंध में और सोच में पहुँचे, और जब वहाँ पहुँच जावे, उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। मालूम हो कि जो शब्द की धार है वही नूर और ज्ञान की धार है, और वही प्रेम की धार है, और सूरत उसी धार के साथ उतरकर पिंड के नाके पर बैठी हुई है। इसी मुकाम से उसको अव्वल समेट कर और फिर चढ़ाई करके निज घर में पहुंचना होगा, और यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार के हासिल करने के वास्ते या तो ऐसे सद्गुरु का मिलना जरूर है जो ध्रुव मुकाम तक पहुंचे हुए हों, या ऐसे साध का जो सद्गुरु से मिलकर ध्रुव मुकाम के पहुंचने की साधना कर रहे हों। इन दोनों में से जो मिले उससे जुगत दरियाफ्त करके और उसके बमोजिब अभ्यास करके घर पहुंचना मुमकिन है, और प्रीत के साथ उनका बाहर से सत्संग करना चाहिए। संतों के घर का भेद किसी और मत में नहीं है, और न सिवाय सद्गुरु के या जिसको कि वे बतावें दूसरा उससे वाकिफ है। और जितने मत दुनिया में हैं, सबका सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के आगे कोई नहीं गया। ये दोनों स्थान और बाकी नीचे के मुकामात मिस्र, सहस्त्र कमल और छठा चक्र वगैरह माया के खेल में हैं, और जो कोई अभ्यास करके इन मुकामों तक पहुंचकर ठहर गए या ठहर जावेंगे, वे माया की हद के पार नहीं जावेंगे, और इस वास्ते जन्म मरण से नहीं छूटेंगे। क्योंकि माया के गिलाफ बारीक या स्थूल सूरत पर चढ़े हुए हैं, और वही गिलाफ
सूरत की देह हो रहे हैं। इन गिलाफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। यह गिलाफ हमेशा बदलते रहते हैं। इसी बदलने का नाम जन्म मरण है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं और जिनका सिद्धांत कि माया की हद में है, ये सब मन के मत कहलाते हैं, क्योंकि ये देश मन और माया का है, ब्रह्मांडी मन और ब्रह्मांडी माया का, या पिंडी मन या पिंडी माया का। जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक की नहीं है, वो छिलके के माफिक है, यानी बीज से खाली है। उसमें सच्चा उद्धार किसी सूरत में हासिल नहीं होगा। इस वास्ते संत मत में सद्गुरु और शब्द की भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है, और जो कि ध्रुव मुकाम तक पहुँचे हैं उनका ही नाम सद्गुरु है, और शब्द उनका निज रूप है, गोया शब्द ने ही देह धरी है। इस वास्ते यही भक्ति सच्ची है। जब ऐसी भक्ति अंतर और बाहर करके सूरत संत देश में पहुंचेगी, तब कार्य उसका पूरा होगा। बाहर मुख भक्ति या और किसी मुकाम तक की अंतर्मुख भक्ति जो माया के घेर में है, करने से सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होगी। इस वास्ते इस किस्म की भक्ति को संतों ने पसंद नहीं किया है। और मालूम हो कि सिवाय शब्द के अभ्यास के अंतर में ब्रह्मांड की हद के परे चढ़ाई मुमकिन नहीं है। जिस मत में निशाना संतों के देश का नहीं है और न चढ़ाई है, तो जो शब्द का अभ्यास करते होवे तो भी उससे सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार हासिल नहीं होगा। जो कोई पातंजलि योग शास्त्र के बमूजिब 10 प्रकार के शब्द अंतर में सुनते हैं और उनमें मन एकाग्र होकर रस पाता है, पर जो चढ़ाई का भेद और जुगत नहीं है, यानी न तो पता मालूम है कि कौन शब्द की आवाज किस मुकाम से आती है, और न किसी तरह उस मुकाम तक रास्ता तय करना चाहते हैं, तो भी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता है। यानी इस तरह शब्द के अभ्यास से जीव का देश यानी मुकाम और हाल नहीं बदलेगा। खुलासा यह कि माया के देश से जहाँ जन्म और मरण जारी है, न्यारा न होगा। इस वास्ते जो जीव अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं, उनको मुनासिब है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी शरण लेवें और सूरत शब्द योग का भेद और युक्ति दरियात करके अभ्यास शुरू करें और सत्संग करके सद्गुरु से प्रीत बढ़ावें और निस्वरूप राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावें। तब आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सूरत कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंच जावेगी और पूरा काम बन जावेगा।